वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ लर्निंग स्विफ्ट विद कोडकैट 15। दिस इज योर होस्ट रवि। आज के सेशन में हम क्रिएशनल पैटर्न को समझेंगे और एक बहुत ही सिंपल सा क्रिएशनल पैटर्न यूज करेंगे विच इज द फैक्ट्री पैटर्न। प्लीज नोट दैट द फैक्ट्री पैटर्न इज अ वेरी बेसिक पैटर्न एंड इट मे बी हेल्पफुल इन सम ऑफ द सिनारियोज बट नॉट ऑल द सिनारियोज। देयर आर मल्टीपल क्रिएशन पैटर्न जिसे आप यूज कर सकते हो। क्रिएशनल पैटर्न में अभी तक हमने सिर्फ सिंगलटन को ही एक्सप्लोर किया है एंड इन दिस सेशन वी विल बी एक्सप्लोरिंग द फैक्ट्री पैटर्न। इंटरव्यूज में जब आपको प्रोग्रामिंग टास्क दिया जाता है वहां अगर आपने फैक्ट्री जैसे बेसिक पैटर्न को यूज किया तो इट विल श्योरली क्रिएट अ गुड इंप्रेशन। लेकिन वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू कि जो फैक्ट्री पैटर्न है उसे आप हर जगह यूज नहीं कर सकते। इट्स नॉट अ सिल्वर बुलेट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर क्रिएशनल पैटर्न्स, व्हाई टू यूज क्रिएशनल पैटर्न्स, व्हेन टू यूज फैक्ट्री पैटर्न एंड हाउ टू यूज फैक्ट्री पैटर्न। So basically we will be covering the what, why, when and how in this video for creational and factory pattern. So let's get started. प्रोग्रामिंग में हमारे पास आर्किटेक्चरल और डिज़ाइन पैटर्न ये दो कैटेगरीज हैं। आर्किटेक्चर पैटर्न ये डिसाइड करता है कि आपका फोल्डर स्ट्रक्चर और उन फोल्डर्स में जो फाइल्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। और प्रोजेक्ट में जब हम कोड करते हैं तो उस कोड को एक स्ट्रक्चर देने के लिए या कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिज़ाइन पैटर्न्स का यूज़ करते हैं। एंड देयर आर मल्टीपल आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन पैटर्न्स दैट वी कैन चूज फ्रॉम। एंड वी ऑल नो कि इन पैटर्न्स को यूज करके हम हमारे प्रोजेक्ट के कोड को और मेंटेनेबल और टेस्टेबल बनाते हैं। इन दोनों पैटर्न्स के डिफरेंस को मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है एंड दिस इज अ वेरी शॉर्ट वीडियो, तो आप इसे देख सकते हो टू नो द डिफरेंस बिटवीन देम। आज के सेशन में हम क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न में से एक डिजाइन पैटर्न को एक्सप्लोर करेंगे विच इज द फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। लेकिन फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न को समझने से भी पहले हमें क्रिएशनल पैटर्न क्या होता है और वो क्या रोल प्ले करते हैं ये समझना होगा। एंड फॉर दैट लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। हम सभी कभी ना कभी रेस्टोरेंट में गए होंगे ऑन अ वीकेंड और जस्ट टू मीट विद अवर फ्रेंड्स फॉर अ गुड लंच और डिनर। रेस्टोरेंट में हम मेन्यू देखते हैं एंड वी प्लेस अवर ऑर्डर। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रेस्टोरेंट में गए और आपने मेन्यू देखा और फिर आप खुद किचन में चले गए खाना बनाने के लिए? ऐसा कभी नहीं होता है, राइट? एंड दिस इज बिकॉज जो रेस्टोरेंट में खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी नहीं है, वो उस रेस्टोरेंट के शेफ की है। ऑल यू केयर अबाउट इज कि आपने एक ऑर्डर प्लेस किया है एंड यू नीड फूड ऑन योर टेबल एज सुन एज पॉसिबल। इन प्रोग्रामिंग जो क्रिएशनल पैटर्न्स होते हैं वो हमारे शेफ हैं, लेकिन ये शेफ खाना नहीं ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है। क्रिएशन पैटर्न यूज करके आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक सेपरेट लेयर में ऐड कर रहे हो एंड यू आर प्रमोटिंग सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एब्स्ट्रैक्शन। सो बेसिकली व्हाट दिस मीन्स इज कि जहां हम व्यू मॉडल और कंट्रोलर में ऐसा कोड करते थे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बजाय वी विल बी यूजिंग फैक्ट्री और सम अदर क्रिएशन पैटर्न्स टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। बिकॉज जैसे आप रेस्टोरेंट में खुद जाके खाना नहीं बनाते बिकॉज इट्स नॉट योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसी तरह इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ व्यू मॉडल और कंट्रोलर टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। एंड मैं यहाँ पे कस्टम ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ जैसे कि रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट या फिर सम एपीआई क्लास ऑब्जेक्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉडल्स जैसे रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स मॉडल। अब ये सुनने के बाद हो सकता है कि कुछ डेवलपर्स को ये क्वेश्चन आए कि व्हाई आर वी डूइंग दिस, बिकॉज स्विफ्ट में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इट्स जस्ट वन सिंपल लाइन ऑफ कोड। तो उसके लिए एक पैटर्न का यूज क्यों करना? व्हाई कांट आई जस्ट कोड एंड मूव ऑन? ऐसी सिंपल सी चीज के लिए किसी पैटर्न का यूज क्यों करना? विच आई कंप्लीटली एग्री। इतनी सिंपल सी चीज के लिए पैटर्न क्यों यूज करना है? क्या बेनिफिट मिल रहा है इस पैटर्न का यूज करके? सो टू आंसर ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। मान लो आप आपके करंट प्रोजेक्ट में MVVM, MVC या वाइपर आर्किटेक्चर पैटर्न का यूज कर रहे हो, तो वहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस लेयर की है? थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकंड। द रीजन वाई वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट इनसाइड द कंट्रोलर एंड व्यू मॉडल इज बिकॉज इट्स मोर कन्वीनियंट। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कंट्रोलर एंड व्यू मॉडल को भी फर्क नहीं पड़ता कि आप ऑब्जेक्ट कैसे बना रहे हो और कहां पे बना रहे हो। All they care about is the consumption of the object and not its creation. So you can surely create the object inside the controller or a view model. But do note कि ऐसा करने से आप एक और responsibility add कर रहे हो उन layers पे। And because of this very reason we have creational patterns जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करते हैं। एंड इफ यू आर यूजिंग क्रिएशनल पैटर्न्स तो एक और एडवांटेज यहाँ पे ये मिलता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का एक ही पॉइंट होगा विच विल बी वट एवर क्रिएशन पैटर्न्स यू चूज फ्रॉम। सो विद क्रिएशनल पैटर्न्स वी आर फॉलोइंग सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज बाय यूजिंग अ सेपरेट क्लास। आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दी है विच अल्टीमेटली लीड्स टू समथिंग कॉल्ड एज IOC दैट इज इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एक डिजाइन प्रिंसिपल है और इस डिजाइन प्रिंसिपल के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। बट द बॉटम लाइन इज IOC helps you in writing loosely coupled code. So now the code to create the object is not tightly coupled with the controller or view model. It's abstracted in a different class. So in a way यहाँ पे आप loose coupling भी implement कर रहे हो। जो आपका controller और view model है they will ask for an object and the creational pattern will fulfill that demand. So now we have a basic understanding of what creational patterns are and what role they play. Let's understand the factory design pattern. Factory pattern is so easy कि उसके लिए हमें कोई डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। We can directly switch to Xcode and learn factory pattern via code examples.
सो लेट्स डू अ कोड वॉक थ्रू फर्स्ट। यहाँ पे मेरे पास रिपोर्ट नाम का एक मॉडल है जिसके पास 3 प्रॉपर्टी है, दैट इज आईडी, ईयर एंड टोटल। एंड इन दिस फंक्शन आई एम रिटर्निंग एन एरे ऑफ रिपोर्ट। मेरे पास 2 क्लासेस हैं, दैट इज वन इज द टैक्स रिपोर्ट एंड अदर इज द प्रॉफिट रिपोर्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों क्लासेस में एक फंक्शन है, दैट इज गेट रिपोर्ट। एंड इफ यू स्क्रॉल डाउन तो यहाँ पे मेरे पास एक इनम है, दैट इज द रिपोर्ट टाइप विच हैज द केस टैक्स एंड द अदर इज प्रॉफिट। एंड फाइनली दिस इज वेयर द मैजिक हैपेंस, दैट इज द रिपोर्ट व्यू मॉडल। द वेरी फर्स्ट थिंग टू नोटिस इज कि यहाँ पे मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए, दैट इज टैक्स रिपोर्ट एंड द प्रॉफिट रिपोर्ट। बट एट अ गिवन टाइम यूजर शायद एक ही रिपोर्ट को व्यू कर सकता है, या तो वो टैक्स रिपोर्ट को व्यू करेगा या फिर वो प्रॉफिट रिपोर्ट को व्यू करेगा। सो यहाँ पे मैंने एक एडिशनल ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रखा है। एंड दिस इज बिकॉज मे बी वी डोंट रियली नो कि रन टाइम पे यूजर क्या देखना प्रेफर करेगा, इज इट गोइंग टू बी द टैक्स रिपोर्ट और इज इट गोइंग टू बी द प्रॉफिट रिपोर्ट। सो इसलिए यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, बट इवेंचुअली दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच जिसे हम थोड़ी देर में क्लियर करेंगे। सेकंड थिंग इज यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है, दैट इज अ गेट रिपोर्ट। इट इज एक्सेप्टिंग अ पैरामीटर ऑफ टाइप जो कि एक इनम है, दैट इज रिपोर्ट टाइप जो हमने यहाँ पे देखा था। एंड हियर वी हैव ए स्विच केस स्टेटमेंट। तो अगर जो टाइप है इफ इट इज टैक्स तो वी आर गोइंग टू रिटर्न द टैक्स रिपोर्ट, एंड इफ द टाइप इज प्रॉफिट वी आर गोइंग टू रिटर्न द प्रॉफिट रिपोर्ट। And over here we are just creating the object and we are fetching the report accordingly. And if you look at this switch case statement over here, यहाँ पे अगर मुझे एक और report type add करना पड़ा तो maybe I have to create one more case and one more enum case over here. And in the case of view model मुझे 2 जगह पे चेंज करने पड़ेंगे। एक तो सबसे पहले मुझे एक और यहाँ पे प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा which is going to be the third report type, and then I have to add another case over here. And doing this clearly violates the open close principle. इफ यू आर न्यू टू द टर्म ओपन क्लोज प्रिंसिपल तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओपन क्लोज प्रिंसिपल के वीडियो की लिंक दे रखी है, यू कैन चेक इट आउट। सो इन शॉर्ट अगर मुझे एक और रिपोर्ट इस व्यू मॉडल में ऐड करना है तो मुझे बहुत ज्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे, एंड आई हैव टू पुट टू मच एफर्ट्स इन दिस। एंड इतना एफर्ट इसके लिए बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग एनी प्रिंसिपल्स ओवर हियर। वेल यू कैन से दिस कोड वर्क्स बट इज इट ईजी टू चेंज? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। क्रिएटिव डेवलपर की नजर से अगर आप इस कोड को देखो तो इट इज द एपिटोम ऑफ परफेक्शन, और ये चेंजेस बहुत ही छोटे हैं तो वो कर देंगे क्योंकि वो इतने ग्रेट और टैलेंटेड हैं कि कोड क्वालिटी और कोडिंग स्टैंडर्ड्स जैसी छोटी मोटी चीजों पे उनका ध्यान नहीं जाता है। बट हमें क्रिएटिव डेवलपर्स की तरह ग्रेट नहीं बनना है। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी सॉल्व दिस? जो कोड इंप्रूवमेंट है उसे हम 2 स्टेप में करेंगे। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज दैट वी विल बी यूजिंग ए क्रिएशनल पैटर्न सो दैट ये जो कोड है यहाँ पे वी कैन गेट रिड ऑफ दिस, एंड द सेकंड इज गोइंग टू बी दिस स्विच केस ओवर हियर। सो सबसे पहले लेट मी स्क्रॉल अप। ये जो टैक्स रिपोर्ट और ये जो प्रॉफिट रिपोर्ट ये तो क्लास है, इसे एनालाइज कर लेते हैं। एंड व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दी कोड वॉक थ्रू तो हमने देखा कि ये जो गेट रिपोर्ट फंक्शन है ये कॉमन है दोनों में, और इसका जो रिटर्न टाइप है ये भी कॉमन है। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन क्रिएट अ प्रोटोकॉल। आई विल कॉल इट रिपोर्ट प्रोटोकॉल एंड लेट मी कॉपी दिस और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एंड नाउ वी कैन जस्ट डू दिस। पेस्ट इट ओवर हियर। फैक्ट्री पैटर्न में आप क्या करते हो कि आप एक कॉन्क्रीट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करते, आप एक प्रोटोकॉल रिटर्न करते हो। सो व्हाट आई मीन बाय कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट इज, इफ यू लुक ओवर हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टैक्स रिपोर्ट है वो एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है। सो नाउ लेट्स क्रिएट अ फैक्ट्री। सो आई विल राइट क्लास, दिस इज गोइंग टू बी रिपोर्ट फैक्ट्री, static function create. This is going to accept a type, that is going to be report type, and this is going to return the report protocol. और यहाँ पे जो switch case है उसे मैं copy कर लेता हूँ and I'm going to paste it over here, and let me get rid of this. This is going to be the tax report and this is going to be the profit report. And that's it. Now our report factory is ready to use. फैक्ट्री पैटर्न यूज करने से पहले हमारे रिपोर्ट व्यू मॉडल को मालूम था कि उसे कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और कैसे। एंड फ्यूचर में मान लो अगर एक और रिपोर्ट टाइप ऐड होता है तो उसके लिए हमें हमारे रिपोर्ट व्यू मॉडल में कोड चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। फैक्ट्री पैटर्न यूज करने का फायदा अब ये है कि हमने व्यू मॉडल और हमारे कॉन्क्रीट क्लासेस के बीच में जो रिलेशनशिप था उसे हमने ब्रेक कर दिया है। एंड नाउ जो व्यू मॉडल है वो फैक्ट्री से एक स्पेसिफिक टाइप की रिक्वेस्ट करेगा, एंड जो फैक्ट्री है वो हमारे व्यू मॉडल को एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करेगा, इट विल रिटर्न ए प्रोटोकॉल। अब शायद कुछ डेवलपर्स के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम फैक्ट्री से प्रोटोकॉल क्यों रिटर्न कर रहे हैं, हम डायरेक्टली कॉन्क्रीट टाइप यानी टैक्स रिपोर्ट या प्रॉफिट रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं रिटर्न कर सकते। टू आंसर दैट लेट्स गेट बैक टू द कोड एंड आई विल एक्सप्लेन यू इन फ्यू मिनट्स। इस रिपोर्ट फैक्ट्री को यूज करने से पहले हमें हमारे व्यू मॉडल के कोड को थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई डोंट रियली लाइक इज दिस, सो लेट मी गेट रिड ऑफ दिस, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो व्यू मॉडल की नहीं है, इट इज ऑफ द फैक्ट्री। एंड नाउ लेट मी गेट रिड ऑफ दिस कोड एज वेल।
सो यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट रिपोर्ट इज इक्वल्स टू जो रिपोर्ट फैक्ट्री है, create, the type is going to be whatever type you get, and then what you can do is return report dot get report. So now when I run this, so यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो रिपोर्ट टाइप है उसे प्रॉफिट पास किया था एंड वी आर फेचिंग द प्रॉफिट रिपोर्ट विच इज ओवर हियर. लेट मी स्क्रॉल अप. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्रॉफिट रिपोर्ट क्लास है उसका जो गेट प्रॉफिट फंक्शन है, यहाँ पे हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड किया था एंड दैट इज व्हाट इज प्रिंटेड. सो नाउ लेट मी ट्राई टू गेट द टैक्स रिपोर्ट. सो आई विल डिलीट दिस टैक्स and I'll run it again. So over here you can see fetching tax report. So ये जो कोड क्लीन अप किया है हमने, it's okay, लेकिन हम इसे और क्लीन कर सकते हैं. So what we can do is we can implement constructor injection over here. So यहाँ पे I am going to create a private property. So I'll write report. This is going to be report protocol. यहाँ पे भी एक प्रोटोकॉल एक्सेप्ट करेंगे and then we'll write report is equals to report. And then what we can do is we can get rid of this code. So इसे मैं हटा देता हूँ. And now यहाँ पे we can just write report dot get report. और यहाँ पे आपको error इसके लिए आ रहा है because we have just created a constructor. So let me fix this. And यहाँ पे we can write report factory create tax. And we can get rid of this. So now when I run it, यहाँ पे I'm getting the message as fetching tax report, and when I change this to profit, I'm getting the message as fetching profit report. So this was the code that we initially had, and code cleanup के बाद this is what we got. And इसमें factory pattern का कोई लेना देना नहीं है. It's just showing you how your code can look if you follow some principles. And also because मुझे Instagram पे request आ रहे थे for showing some code cleanup strategies. So with this video I took this opportunity. Now coming to the question कि factory से हम एक protocol क्यों return कर रहे हैं? Why are we not returning concrete objects? Factory से protocol return करके we are implementing polymorphism. अगर आप रिपोर्ट व्यू मॉडल के इनिशियल कोड को देखते हो तो अगर कोई नया रिपोर्ट टाइप ऐड होता है तो हमें दो जगह पे चेंजेस करने पड़ेंगे. पहला, हमें एक नया प्राइवेट प्रॉपर्टी ऐड करना पड़ेगा एंड द सेकंड इज वी हैव टू ऐड अ न्यू केस ओवर हियर. एंड डूइंग दिस वाज वायोलेटिंग ओपन क्लोज प्रिंसिपल. इन द केस ऑफ द न्यू कोड हमें रिपोर्ट व्यू मॉडल में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है. लेट मी शो यू हाउ. सो हमारे कोड में अगर लेट से मैं कोई एक नया रिपोर्ट टाइप ऐड करता हूँ, सो लेट मी कॉपी दिस एंड ओवर हियर I'll delete it and we'll call it finance report. And let me copy this. So जो enum है वहाँ पे एक नया केस ऐड करना पड़ेगा हमें. So I'll add the case finance and inside our factory we have to add a new case and return finance report. And that's it. So अभी अगर हमें फाइनेंस रिपोर्ट देखनी है, all we have to do is inside this factory we have to replace this with finance. And now when I run the application, तो आप देख सकते हो we are getting fetching finance report. So पहले जो हमारा रिपोर्ट व्यू मॉडल ओपन क्लोज प्रिंसिपल को वायोलेट कर रहा था, now it's not doing that. So again this is one example जहाँ पे protocols can help you in writing clean code. इंटरव्यू में अगर आपको ये पूछा गया कि एक्सप्लेन द ड्रॉबैक ऑफ फैक्ट्री पैटर्न, तो उस केस में यू कैन से दैट फैक्ट्री पैटर्न वायोलेट्स ओपन क्लोज प्रिंसिपल. मैं एक्चुअली इसे ड्रॉबैक नहीं बोलूंगा, मैं इसे ट्रेड ऑफ बोलूंगा, क्योंकि जब तक आप नए क्लास को फैक्ट्री में ऐड नहीं करते तब तक फैक्ट्री को कैसे पता चलेगा कि कौन से टाइप पे उसे कौन सा ऑब्जेक्ट एज प्रोटोकॉल रिटर्न करना है. सो इसी वजह से मैं इसे ड्रॉबैक नहीं कहूंगा. आई थिंक द राइट वर्ड हियर इज ट्रेड ऑफ. एंड आप कोई भी पैटर्न यूज कर लो, उसमें कोई ना कोई ट्रेड ऑफ जरूर होगा. सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा. आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो. एंड प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना अपने iOS ग्रुप के साथ. एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट जरूर करना. दैट बीइंग सेड, दिस इज रवि. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी आई कोडिंग. बाय बाय.